भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना किया है। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों के जो आराध्य देव होते हैं उनकी वंदना होती है। किसी में राम की, किसी में कृष्ण की, किसी में देवी की, किसी में सूर्य की, किसी में गणेश की, किसी में शिव की वंदना। लेकिन भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। सत्य की वंदना करके मानो वेदव्यास जी महाराज हम सबको संदेश देना चाहते हैं, अधिक से अधिक सत्य बोलो। सत्य में धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जो सत्य का आश्रय लेता है, सत्य स्वरूप परमात्मा उसके ऊपर महान कृपा करते हैं। इसलिए सत्य का आश्रय लेना ही धर्म का आश्रय लेना है। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ऐसा समझ करके सत्य रूपी धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मविदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जिनकी कृपा विलासता से यह सारा विश्व प्रपंच बनता है, पालित पोषित और स्थित रहता है, तथा जिनकी शक्ति से यह लय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। ऐसे परमात्मा की स्थिति कैसी है, वह परमात्मा किस प्रकार से रहता है। अन्वय रूप से सबके अंदर निवास करता है और व्यतिरेक भाव से सबसे परे रहता है, यानी अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में निवास करता है और निरासक्त भाव से सबसे अलग रहता है। गाहि न पाप पुण्य गुण दोषो, सबके पास रहते हुए न किसी के पाप गुण दोष किसी को ग्रहण नहीं करते, स्वयं उसी को भोगना पड़ता है। भगवान सबके पास रहते हैं परंतु किसी के पाप पुण्य गुण दोष को ग्रहण नहीं करते। व्यतिरेक भाव से सबसे अलग रहते हैं और अंतर्यामी रूप से सबके अंदर निवास करते हैं। उनके रहने पर ही समस्त क्रियाएं संपादित होती हैं। वह परमात्मा जाना कैसे जाता है, उसको जाने कैसे, तो लिखा है स्वविज्ञ है, अपने से ही अपने को जानता है। स्वविज्ञ अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहता है। स्वराट है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई
सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है। 10-5 करोड़ मिल करके उसको कोई भगवान नहीं बनाए हैं। यहाँ नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके लिए वोटिंग होती है, लेकिन भगवान को बनाने के लिए कोई वोटिंग नहीं हुई है। वो सहज में परमात्मा है, सहज में ही बिना बनाए ही वे ईश्वर हैं, सबके ऊपर उनकी सत्ता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। उस ब्रह्म को जानने के लिए बड़े बड़े सूरवीर लोग मोह को प्राप्त होते हैं। सूरवीर यानी ज्ञानी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी जन उस परमात्मा को जानने के लिए मोह को प्राप्त होते हैं। फिर उस परमात्मा का महत्व क्या है, जिसको कोई कुछ जाने ही नहीं? इसका मतलब उसको किसी ने जाना ही नहीं क्या? नहीं, जाना है। किसने जाना है? जिसको जना देते हैं वही जानता है। किसी को अभी तक जनाया कि नहीं जनाया? तो कहते हैं आदि कवये। श्री ब्रह्मा जी महाराज को सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। जैसे सूर्य की रश्मियों में कभी कभी स्थल का आभास होता है, जल का आभास होता है। सूर्य की रश्मियों के कारण स्थल में जल का आभास होता है और जल में कभी कभी स्थल का आभास हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की माया की सत्ता की वजह से यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता रूपा सृष्टि सत्यव्रत प्रतीत होती है। और है क्या है? उमा कहूं मैं अपन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो भगवान का भजन है, इस सारा संसार स्वप्नवत है, लेकिन माया की वजह से यह सत्यव्रत प्रतीत होती है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम् सत्यम परम धीमहि। जिनका धाम माया तथा माया के कार्यों से सर्वथा अलग है, भगवान के धाम में माया नहीं व्याप्ति है। ये भागवत में जो लिखे है, रामायण में भी लिखा है। कहाँ लिखा है? जहि आश्रम तुम बसत पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापित नय विद्या योजन एक प्रजंत। श्री कागभूषुंडी जी महाराज जहां पर निवास करते हैं वहां 1 योजन तक अविद्या निवास नहीं करती है। भगवान के कह देने से वो क्या बन गया? वह शैल धाम बन गया। और जहां पर स्वयं जिसके अभिनेता, जिसके मालिक, जिसके ठाकुर, जिसके इष्ट, जिसके सर्वोच्च पद पर ठाकुर जी विराजमान हैं,
उस धाम की तो फिर क्या कहना, वहां माया कैसे जा सकती है। जिसके कह देने मात्र से, निहार देने मात्र से माया का बस नहीं चलता, वह उसको माया कैसे व्याप्त कर सकती है। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य की हम सब मिलकर के वंदना करते हैं। भगवान ही सत्य हैं, वे ही धर्म है, वही सर्वस्व है। रामो धर्म विग्रहवान, भगवान धर्म की प्रतिमूर्ति है। ऐसे प्रभु की हम सब मिलकर के वंदना करते हैं। श्री भागवत महापुराण में और है क्या, सत्य का ही प्रतिपादन है। जो भी भगवान के भक्ति का निरूपण करता है, जो भी ग्रंथ, जो भी भगवान की सत्ता का निरूपण करे, वही सत्य है। जो भगवान की सत्ता को अस्वीकार करे, वह असत है, स्वप्नवत है, झूठा है। ये संसार ऐसा मोहक है कि भगवान की सत्ता को भुला देता है। यही माया है। और भागवत है, रामायण है, भगवान का नाम रूप लीला, ये सब क्या है, इससे भगवत स्मृति जागृत होती है, भगवान की सत्ता की अनुभूति होती है। यही सब सत्य है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई है। धर्म प्रोक्षित कैत होत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतवे शुश्रूषुभित्तक्षणा। इस भागवत महापुराण में निष्कामी महापुरुषों के द्वारा पालनीय धर्म का निरूपण किया गया है। जो निष्कपट और निष्कामी महापुरुष हैं, निश्चल संत हैं, ऐसे संतों के द्वारा भागवत धर्म का निरूपण इस भागवत महापुराण में किया गया है।